नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति अब गरमाने लगी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में सभा को संबोधित किया था और तब से ही ये बातें चल रही थी कि जरूर जो है बड़े नेता वहां से आएंगे, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक होगी और सीटों का ऐलान होना है। कई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में भी चुनाव लड़ाए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल इस समय बीजेपी के सामने है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, उन्हें क्या भूमिका मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्या वो अपनी अलग राह पकड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पे तैयारी शुरू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं बार बार, उसको लेकर के कांग्रेस और ख़ास तौर से सीएम अशोक गहलोत की पेशानी पर बल बढ़ने लगा है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस साल 9 बार आ चुके हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो झुंझुनू के किठाना गाँव के रहने वाले हैं, वो भी बार बार आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार वो क्या करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं गहलोत। प्रधानमंत्री खुद को मैं करने जाऊँगा, कृपा करके काम करो। आओ, आप 9 बार आ चुके हैं साल के अंदर। कल आए प्रधानमंत्री, नवी बार आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूंगा शेखावत साहब बने उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया बार बार, जो मैं बार बार आऊंगा, कई बार आऊंगा। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान या कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बेरिन शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास में बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब 52 से मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो मैंने 2-2.5 घंटे बैठे वहां, देखा उन्होंने, इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कुछ राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे। बताइए, सुना आपने? वो सीधे उपराष्ट्रपति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पर सवाल उठा रहे हैं कि वो भी बार बार आ रहे हैं। इससे क्या संदेश जाएगा? आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावी तैयारियों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। झुंझुनू के किठाना गांव के वो रहने वाले हैं, जाट समुदाय से है। राजस्थान में जाट समुदाय का वर्चस्व है, प्रभाव है। वो पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल रह चुके हैं, इसके अलावा केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका अपना भी प्रभाव है। तो यही बात अब अशोक गहलोत को खल रही है कि जगदीप धनखड़ क्यों? प्रधानमंत्री का तो वो गिना जाते हैं कि 9 बार आ रहे हैं, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी ने जो प्लानिंग की है और 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें नॉर्थ इंडिया के जो 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ पर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कमल के निशान पे चुनाव लड़ रही है। किसी का चेहरा सामने नहीं किया है। बेशक कमल का नाम वो ले रही है, लेकिन जो
हकीकत है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मान लीजिए कि राजस्थान में तो आपका कोई सीएम नहीं है, आप कह सकते हैं कि चुनाव बाद हम डिसाइड करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ये बात बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपका सीएम है शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। उनके काम की तो बाद में बात आती है, काम का भी नाम नहीं लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि बीजेपी इस चुनाव को जो है अब पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, कमल के निशान पर लड़ रही है और पूरे जोश खरोश के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे कार्यक्रम में तो उन्होंने क्या कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हम आ रहे हैं और राजस्थान में करीबी मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। गहलोत की बात से भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात की दिक्कत हो रही है कि जो बीजेपी की तैयारी है, जो पीएम आ रहे हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, उस पर तो कुछ बोल नहीं सकते। यही कह सकते हैं प्रधानमंत्री बार बार आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक राजनेता भी हैं इसलिए वो आएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। अब उनका गुस्सा जो है वो निकल रहा है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कि आखिरकार वो क्या करने के लिए आ रहे हैं, वो क्यों प्रभावित करना चाहते हैं इस चुनाव को। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अभी राजनीति कौन कौन सी करवट वहाँ की लेती है, राजस्थान में क्या स्थितियाँ बनती है। बीजेपी अपनी लिस्ट जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर करने वाली है, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट्स भी बहुत मायने रखते हैं। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहीन बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।